नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे 3 वेज ऑफ लिविंग पे या जीने के 3 तरीके। तो जब मैं ये वर्ड बोलता हूँ लिविंग, तो मैं कहीं ना कहीं एक पूरी लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ। लिविंग मतलब ये नहीं है कि एक मोमेंट पे या अभी आप कैसे जी रहे हो, अभी आप कहीं पे खा रहे हो या कोई मूवी देख रहे हो या नौकरी पे हो, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन पूरी की पूरी जो लाइफस्टाइल है वो किस तरह से गुजरी है। क्या एक मतलब लिविंग क्या क्या गुलामी बन के हुई है लिविंग, या स्पिरिचुअली मतलब किसी ने जिया है, या मतलब आप बोल सकते हो कि एक आज़ादी के साथ जिया है। तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो लिविंग एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, लेकिन कमिंग फ्रॉम, अगर आप देखोगे कि इंडिया जो है बहुत साल से मतलब 100-200 साल से गुलाम रहा है, और जिसकी वजह से हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो माइंडसेट है, उसके ऊपर उस गुलामी का बहुत ही असर पड़ा है। मैंने ये देखा कि मेरे कुछ फ्रेंड थे पहले जो कि बहुत ही रिच थे, और उसके बावजूद भी ना वो नौकरी छोड़ नहीं पा रहे थे। जब मैं बोल रहा हूँ नौकरी छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि उनको अय्याशी करनी चाहिए या चरस गांजा मारना चाहिए या मतलब पार्टियाँ करनी चाहिए, वो बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो जो बंदा था उसमें बहुत ही क्रिएटिव कलाकार था, वो कुछ और भी चीज़ें कर सकता था, वो बहुत ही क्रिएटिव इंसान था। लेकिन उसने वो क्रिएटिव साइड जो था ना उसका, वो एक्सप्लोर किया ही नहीं, क्योंकि उसने नौकरी छोड़ नहीं पाया। लेकिन ज़्यादातर इंडियंस जो है या भारतीय जो है, वो लोग नौकरी इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि पैसे का प्रॉब्लम होता है, ये बात सच्ची है। लेकिन उसको कोई पैसे की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मैंने ये गौर किया कि उसको माइंडसेट का प्रॉब्लम हो रहा था। आपका माइंडसेट जो है ना इतनी गुलामी में रह चुका है 100-200 साल की, आप है ना खुले दिमाग से सोच नहीं पा रहे हो। आप ज़्यादातर वही काम कर रहे हो जो सोशली मतलब जिसको बोलते हैं कलेक्टिव न्यूरोसिस, इसको फिलॉसफी या मतलब कार्ल जंग ने इसको ये नाम दिया था कलेक्टिव न्यूरोसिस। मतलब कि जो सामाजिक बीमारी है, या उसको बोल सकते हैं कि सामाजिक तौर पे जो एक्सेप्टेबिलिटी है अभी जो चल रहा है मार्केट में, उस चीज़ के हिसाब से ही जीना। अगर आप देखने जाओगे, इसका उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, बोलोगे कि ऐसा नहीं है भाई, सब लोग मतलब अपनी अपनी लाइफ जी रहे। तो इसका एग्जांपल मैं यही दूंगा कि स्कूल से ही ना मेरे पीछे बहुत लोग पड़े थे कि मुझे सिगरेट पिलाने के पीछे, शराब पिलाने के पीछे। पर मैं बहुत ही कट्टर रहा था, या मैं बोलूँगा कि मैं लकी रहा कि मैं इन सब चीज़ों से बच गया। मैंने कभी कोई भी टाइप का नशा नहीं किया। लेकिन मेरे साथ वाले सारे लोग, इवन जो फर्स्ट आता था या लास्ट आता था, सब लोग आज नशे में डूबे हुए। उन्होंने सिगरेट भी पिया, शराब भी पिया, और यहाँ तक भी मैं देख रहा हूँ कि जो सक्सेसफुल थे वो भी मतलब कहीं ना कहीं नशे में डूबे हुए हैं आजकल। तो ये जो नशा है ये 90% लोग कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसको बोलेंगे हम लोग कलेक्टिव न्यूरोसिस, या हम लोग बोलेंगे कि एक सामाजिक दबाव जो हर एक इंसान पे पड़ता है, या सामाजिक बीमारी बोल सकता हूँ मैं। जो कि सामाजिक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सोसाइटी से पूरा एक ग्रो हो रहा है, एक बहाव है जो बहाव आदमी को लेके जा रहा है। इसीलिए आप देखोगे सब लोग सिगरेट पी रहे, सब लोग शराब पी रहे। अगर आप भी पी रहे हो उसमें से, तो ये तो आप समाज के दबाव में ही हो। आप देखो, एक बार आदत लग गई, छोड़ना मुश्किल है, मैं मानता हूँ, लेकिन कैसे लगी इसके ऊपर हम लोग बात करने चाहिए। और बहुत बार ये होता है कि कोई कोई इंसान जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं करता कि मेरे में ये इशू है। जब तक आप एक्सेप्ट करोगे नहीं, तब तक आप उसको मतलब सुधार भी नहीं पाओगे। तो अगर आपको ऐसी कोई भी आदत है जो कि 90% लोगों को है, तो आप समझ लेना कि भाई ये सोसाइटी ड्रिवन आदत आप पे आ चुकी है। तो इसलिए मैंने वो कलेक्टिव यूज़ किया था, या सोसाइटीज़ एपिडेमिक यूज़ किया था। खैर, तो जो सबसे पहली जो तरीका है, जो सबसे पहला तरीका है जो जीने का, मैं बोल सकता हूँ जॉब या नौकरी। देखो यार, ये कैपिटलिज्म है। यहाँ पे एक ऐसा है कि कैपिटलिज्म की दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। इवन जो भिखारी है, आपने बहुत बार सुना होगा कि जो भिखारी है वो भी किसी माफिया के लिए काम कर रहा है। वो कुछ कुछ पैसा कलेक्ट करके लेके जाता है, और बाद में ऐसी मूवीज़ भी बनी है इस पर, और बाद में ना वो उसको देखभाल कर रहा है, खाना पानी दे रहा है। क्योंकि दुनिया में इतने लोग मतलब ऐसे मध्यम या नीचे के दर्जे के हैं जिनकी कोई देखभाल, या आप वंचित बोल सकते हो उनको, जिनकी कोई देखभाल नहीं कर रहा है। कि इवन ओल्ड एज होम्स भी फुल हो गए हैं, जिनको लोग उठाते हैं एनजीओ, वो भी फुल हो गए हैं, सब जगह फुल हो रहे हैं। और वो लोग फंडिंग भी कंटिन्यूसली मांग रहे हैं, क्योंकि लोग भी इतनी फंडिंग कर नहीं रहे। उसके बावजूद भी लोग पड़े हैं सड़क पे। तो इसका मतलब है कि वो लोग ज़्यादा है और देखभाल करने वाले कम हैं। और हम लोग ये बोल सकते हैं कि कैपिटलिज्म में ये होना ही है। और
कहीं ना कहीं जो वापस से नौकरी पे आते हैं हम लोग, तो नौकरी जब हम करते हैं तो मुझे लग रहा है कि वो एक बेस्ट तरीका है जीने का, और वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। अगर कोई इंसान है जो कि टाइम टू टाइम मतलब सब कुछ करना चाह रहा है, टाइम टू टाइम जाना चाहता है, आना चाहता है बिना मगजमारी के, उसको ज़्यादा लोड नहीं चाहिए या ज़्यादा स्ट्रेस नहीं चाहिए। हालांकि आजकल जो सिटीज़ में जो नौकरी होती है उसमें स्ट्रेस होता ही है, आप इससे भाग नहीं सकते हो। लेकिन टियर 2 या टियर 3 सिटी जो है, या विलेजेस टाइप में, या वहाँ पे अगर नौकरी कर रहे हो आप, तो मुझे लगता है कि ये एक सक्सेस है अपने आप में। और मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा कि जैसे मुंबई में मैं जॉब करता था, तो मुंबई में मैं कुछ 12-14 घंटा काम करता था और 3-4 घंटे ट्रैवलिंग थी। टोटल मिला के मुझे लगता है 18 घंटा मेरा काम पे निकल जाता था। मुझे ऐसा लगता है कि मैं खाली खाने के लिए और सोने के लिए घर पे आता था, फिर वापस उठ के चला जाता था। और सिटीज़ में ये प्रॉब्लम है कि नींद पूरा होना हमेशा इशू है। लेकिन मैं नासिक गया था 2 साल के लिए, बीच में जॉब के लिए, और तब की बात है कि वहाँ पे जो है ना 6 बजे लोग घर पे निकल जाते हैं। तो मैंने ये लाइफस्टाइल चेंज देखा, और कहीं ना कहीं मुंबई में लोग ज़्यादा वर्कहोलिक है। देखो, ऐसा नहीं कि हर बंदा बहुत ज़बरदस्ती प्रेशर में काम कर रहा है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो पसंद है, मैं ऑफिस में 24 घंटे बैठूँगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं शायद वैसा बंदा हूँ कि मुझे पसंद है। लेकिन शायद हर एक बंदे को ये पसंद ना आए। तो नौकरी का तरीका बेस्ट है जब आप फैमिली को टाइम देना चाहते हो, चीज़ों को टाइम देना चाहते हो, वकेशन पे जाना चाहते हो, आप चीज़ें करना चाहते हो, गार्डनिंग कुकिंग करना चाहते हो। लेकिन मैं बोलूँगा कि फिर आप कोई भी इंडियन सिटी छोड़ दो। अगर आपको नौकरी में करना है तो आप यहाँ से छोड़ सकते हो, और आप टियर 2 टियर 3 सिटी में जा सकते हो, या मैं बोलूँगा आप बाहर भी जा सकते हो। क्योंकि आपको अगर देखो, कहीं ना कहीं मुंबई जैसी जगह की बात करूँ या मेट्रो की बात करूँ, तो यहाँ पे जब आप जाओगे और आओगे, रात को आप 1 बजे घर पे पहुँचोगे, तो भाई क्या कुकिंग करोगे आप, क्या गार्डनिंग करोगे? आपने आपने नौकरी चूज़ की कि मैं हर दिन एक टाइम स्पेंड करूँगा, ये करूँगा, लेकिन हर दिन आपको टाइम नहीं मिलने वाला। होता क्या है ना, फिर आदमी है ना सैटरडे संडे की वेट करता है, और ज़्यादातर लोग स्ट्रेस में फिर चले जाते हैं, और सैटरडे को वो लोग पार्टियाँ करते हैं जिसमें लोग पीते हैं बहुत, और पीने के बाद वो लोग अपने माइंड को शांत कर देते हैं या अपनी आत्मा को शांत कर देते हैं। क्योंकि आत्मा उछलती रहती है अंदर से, भाई कि अंदर की ख्वाहिशों का क्या हुआ, मुझे कुछ बनना था, मतलब मुझे कुछ क्रिएटिव पेंटर बनना था, लेकिन मुझे डॉक्टर बना दिया, मुझे इंजीनियर बना दिया। तो भाई अंदर की आकांक्षाएं उछल रही है, तो उसको दबाने के लिए हम लोग फिर ड्रग्स का सहारा ले लेते, और हम लोग उसको उसके बारे में ज़्यादा जानना नहीं चाहते। खैर, वो एक अलग टॉपिक है मेडिटेशन वाला, उसके बारे में लोग बाद में बात करेंगे। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि नौकरी का तरीका एक तरह का बेस्ट है। 90% लोग उसी में इन्वॉल्व होते हैं। और आपने ये हमेशा सुना होगा कि हमको मगजमारी नहीं चाहिए। लेकिन ये भी देखा गया बहुत बार कि जो सक्सेसफुल लोग हैं बहुत नौकरी में, मैंने देखा कि बहुत लोग एक सक्सेस पे पहुंच गए। अगर वो सक्सेस हो भी गए तो उसके बाद भी ना वो नशे वशे का सहारा बहुत ले रहे हैं। मैंने मतलब कुछ लोग थे जिनको मैं जानता हूँ, वो आज पिनैकल पे पहुँचे नौकरी कर कर के, उनका पैसा, बंगला, गाड़ी सब कुछ आ चुका है। और लेकिन मैं देख रहा हूँ कि नशा भी वो लोग, जैसे पहले की बात है जब यंगस्टर थे तो वो लोग महीने में एक बार नशा करते थे, आजकल वो हर दिन जाके अकेले ही नशा करके आ जाते हैं। और 1-2 बार वो जो बंदी की बात करूँ, वो गाड़ी भी ठोकने वाला था। तो मुझे लगता है कि अगर ये सक्सेस है तो भाई फेलियर क्या है फिर? ये कहीं ना कहीं, मतलब जैसे उस बंदे की बात करो तो समाज की नज़र में, उसके घर वालों की नज़र में, सबकी नज़र में वो हीरा है। लेकिन अगर वो ऐसी हरकतें कर रहा है या कुछ भी चीज़, अगर खाली बात नशे की नहीं है, वो कुछ और चीज़ें भी कर रहा है, मतलब दूसरी, मतलब किसी न किसी को कॉल मार रहा है, या एक्स्ट्रा मैरिटल जैसी चीज़ें जो है वो भी मतलब कर रहा है वो, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो जो भी चीज़ें कर रहा है उसको समाज सक्सेस बोल रहा है। अगर ये सक्सेस है तो फिर मतलब मुझे लगता है कि सोचना पड़ेगा फिर से। ये शायद इसलिए भी हो रहा है कि देखो, वो जो बंदा था शायद उसके मन में भी कुछ, कमिंग बैक टू जो 3 मैंने जो बताया, 3 वेज ऑफ लिविंग। तो पहला मैंने नौकरी बताया, लेकिन डेफिनेटली दूसरा बिजनेस है, उस पर मैं आऊँगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बंदा था इसके भी कुछ ड्रीम्स थे, और इस बंदे के जो ड्रीम्स थे ये भी कुछ करना चाहता था, लेकिन प्रेशर की वजह से इसने नौकरी कर ली, और हम लोग बोलते हैं बेस्ट है। लेकिन लास्ट में आके ना बंदा थोड़ा फट जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी आत्मा को दबा तो दिया। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जिसकी कुछ ऐसे गोल्स नहीं होते या ड्रीम्स नहीं होते, लेकिन बहुत लोग हैं,
मैं बोलूँगा जॉब में 60% लोग हैं जो लोग अपनी आकांक्षा दबा देते फिर जॉब करते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये क्यों हो रहा है, बाद में सक्सेस पाने के बाद भी इतने नशे में आदमी क्यों डूब रहा है? क्योंकि उसका जो सोल था, उसकी जो आत्मा जो थी, वो कहीं ना कहीं मतलब बहुत कुछ कहना चाह रही है, और वो कहीं ना कहीं बाहर रह रही है, अपनी मुंडी बाहर निकाल रही है, और वो बोल रही है कि भाई ये क्या कर रहा है, हमको क्या करना था। और उसको वापस दबाने के लिए हम लोग उससे बात नहीं कर रहे, उसको वापस दबाने के लिए नशे का सहारा लिया जा रहा है। और अब जैसे माइंड जब बहुत बातें करना लगता है, तो आप उसको जब डिफ्यूज़ कर दोगे शराब से, इससे उससे, देखो मेडिटेशन से भी ये चीज़ हो सकती है, लेकिन उसके बारे में भी हम लोग बात नहीं करेंगे। लेकिन मोस्टली लोग नशे का सहारा लेते, केमिकल सीधा डाल देते, पर ये नहीं सोचते कि उससे बॉडी पे क्या असर पड़ेगा और दूसरों पे क्या असर पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि नशा करने वाले ज़्यादातर मैं उनको सुसाइड बॉम्बर बोलता हूँ, क्योंकि सिगरेट पीने वाला जो है वो ज़्यादातर दोस्त जो है साथ में पी रहा है, और जो बाजू वाला है पैसिव स्मोकिंग कर रहा है, तो खुद तो मार रहा है, दूसरे को मार रहा है। एट द सेम टाइम शराब पीने वाला फिर गाड़ी वाड़ी चलाता है और दूसरे लोगों को मार रहा है, तो इसलिए उसको सुसाइड बॉम्बर का नाम भी दिया जा सकता है। हालांकि गुटखे की बात मैं नहीं करूँगा, गुटखा उटखा तो चलो ठीक है, वो लोग गुटखा खाते थूकते, वो अलग चीज़ कर रहे हैं, वो लोग गंदगी कर रहे हैं हर जगह। गुजरात तो मतलब पूरा भर दिया है उन्होंने ये सब चीज़ों से, और मुंबई भी बहुत हद तक। तो ये टॉपिक एक अलग टॉपिक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो नौकरी है वो अच्छा तरीका है। तो नौकरी में भी दो टाइप के लोग हो सकते हैं। एक होता है, जैसे मैं बोलता हूँ कंसिस्टर, और एक हो सकता है ट्रांसफॉर्मर। तो कंसिस्टर जो बंदा है वो मतलब एक ही टाइप का काम करना चाहता है, उसको सिंपल, मतलब वो कैसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहिए। वो बंदा काम करेगा, ये टाइम से ये टाइम काम करेगा, निकल जाएगा। पर ऐसे टाइप के लोग ट्रस्टवर्दी होते हैं, कंपनी में 20-20 साल निकालते हैं। और दूसरा होता है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर जैसा बंदा होता है, उसको नया नया काम चाहिए, उसको इनोवेशन करना है। ये लोग ज़्यादा कंपनी में नहीं टिकते, लेकिन ये लोग जाते हैं तो पूरी कंपनी हिला देते हैं, ये लोग पूरा उथल पुथल कर देते, क्योंकि इनका काम ही है चेंजेस लाना, इनका काम ही है ग्रोथ करना। चाहे वो सेल्स में हो, इनोवेशन में हो, ग्रोथ में हो, तो कंपनी को 10x सेल्स करना है, 10x ग्रो करना है, तो ये ट्रांसफॉर्मर का काम है, नए प्रोडक्ट लाना है। तो ट्रांसफॉर्मर कहीं ना कहीं मतलब मैं बोल सकता हूँ उसकी भी ज़रूरत है, लेकिन एट द सेम टाइम ट्रांसफॉर्मर जैसे जो लोग होते हैं वो लोग उतना मतलब टिकेंगे नहीं। तो आपको इसलिए दोनों की ज़रूरत है। मुझे लगता है बैलेंस जो है, कंसिस्टर और ट्रांसफॉर्मर दोनों का ही बैलेंस लगेगा यहाँ पे। तो ये था नौकरी, जो कि मुझे लग रहा है कि हमने सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं यहाँ पे। जबकि एक पॉइंट शायद मैं ये बोलूँगा कि जो फैमिली टाइम की बात है, फैमिली को टाइम देना। जब कोई भी नौकरी वाला बंदा बोलता है कि मैं हर दिन फैमिली को टाइम दूंगा, और ज़्यादा करके मैंने देखा कि मैं जब जॉब से निकलता था, एक टाइम की बात है कि मैं मुंबई में लोकल ट्रेन पकड़ता था, तो मैक्सिमम लोग 7 से 8 वाली लोकल ट्रेन पकड़ते हैं, और 7 से 8 मतलब जानवरों की तरह उसमें घुसना पड़ता है ट्रेन में। और जानवरों की तरह घुसने के बाद जब वो आदमी घर पे पहुंच रहा है, मान लो 9 बजे भी पहुंच गया, तो भाई वो इतना थक गया होगा कि वो वैसे भी क्या फैमिली को टाइम देगा, वो सीधा खाना खा के लुढ़क जाता है। और जबकि मैं थोड़ा लेट भी जा रहा था, मैं 11 बजे रात को घर पे जा रहा था खाली ट्रेन में, तो मैं तो रिलैक्स रहता था 12 बजे भी। मेरा सिस्टम थोड़ा अलग था काम करने का, और मेरे घर वाले भी हमेशा समझते थे इस चीज़ को। तो क्योंकि मेरा क्रिएटिव माइंड था, तो मैं हमेशा सोचते रहूं, और मैं कभी भी ऐसा लॉक नहीं होना चाहता, तो इसलिए मेरा टाइमिंग भी थोड़ा वैसे ही था। लेकिन बात वही है कि जो बंदे ने सोचा था कि मेरे को ऐसा ऐसा मैं हर दिन टाइम दूंगा, वो तो ख़त्म हो जाता है। अब ये बात भी सच है कि इंडिया जो है ना, अजीब ही कंट्री, यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और सब चीज़ें सस्ती है, लेकिन प्रॉपर्टी बहुत महंगी है। अगर कंपैरिजन में बात करते हैं, तो एक बंदा मिला था मुझे अभी रिसेंटली, वो नॉर्वे शिफ्ट हो गया है। तो आप समझ लो कि एग्जाम्पल आपको दूँ कि मुझे भी लगता है ठीक है नॉर्वे शिफ्ट हुआ, पहले मुझे लगता था कि देखो इंडिया है, भारत है, देखो मैं हर एक पे थोप नहीं सकता हूँ। भारत माता की जय अच्छी बात है, लेकिन जब जीने की बात आ रही है, पैसे की बात आ रही है, तो लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मुंबई में अगर आप रहते हो, तो आप अगर मान लो एवरेज 50,000 कमा रहे हो, और अगर आप घर खरीद लेते हो, तो आपको जो है ना 60,000 70,000 महीने का इंस्टॉलमेंट आएगा। तो कहाँ से आप दोगे भाई, जब 50,000 आप कमा रहे हो। और यही अगर आप, मैं बोलूँगा कि इसको दूसरे वे में बोलूँ तो 50,000 आपकी पेमेंट होगी, तो 50 लाख का आपका फ्लैट आ रहा है, ठीक है।
और अगर हम वो नॉर्वे चला गया है तो उसकी 2 लाख रुपया पेमेंट होगी महीने की या 1.5 लाख होगी, और नॉर्वे में उसको 15 लाख 20 लाख का घर मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि मुंबई जो है ना, लंदन जैसा मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी रेट है, लेकिन इंफ्रा और जो बाकी सुविधा है वो उस लेवल की नहीं है। मैं प्रशासन को नहीं जिम्मेदार ठहराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। आपने रिसेंटली कुंभ में देखा होगा क्या क्या हुआ है, लोगों ने ट्रेन भी तोड़ दी या लोगों ने ट्रेनों के नलके चुराए या चीज़ें की। मुझे लगता है कि कोई भी इंफ्रा काम नहीं करेगा जब तक लोग नहीं सुधरे। वो मुझे लग रहा है संजय मिश्रा जी जो हैं वो एक्टर है, उन्होंने सही बोला था कि वी डोंट नीड स्मार्ट सिटीज़, वी नीड स्मार्ट सिटीजन्स। यहाँ पे मैंने देखा कि मैराथन से पहले जो साइड का जो बैरिकेड रहता है या फुटपाथ रहता है उसके ऊपर वारली पेंटिंग की है, लेकिन शाम तक जो है ना लोगों ने गुटखार पान थूक थूक के उसको रंग दिया है। और इसके बारे में क्या बात करेंगे, मोदी को आप लोग मतलब ज़िम्मेदार ठहराते हो, राहुल गांधी को ज़िम्मेदार ठहराते हो, प्रशासन को बोलते हो, इसको बोलते हो, लेकिन खुद के या खुद पे जब चेंजेस करने की बात आती है ना तो लोग यहाँ पे मतलब उसके बारे में बात नहीं करते। सारी बातें करेंगे अच्छी बुरी, लेकिन ये सारी चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। और यहाँ पे उन्होंने स्टेशन गंदे कर दिए, प्लेटफॉर्म गंदे कर दिए, और जो सिगरेट पीने का बिड्स फेंक दो किधर भी, कचरा खाने के बाद किधर भी वेफ़र फेंक दो, तो इसके बारे में शायद कोई बात नहीं कर रहा है। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो नौकरी की बात कर रहे थे हम लोग, और मुझे लग रहा है कि अच्छा तरीका है ये भी एक जीने का। और सेकंड जो तरीका वो बिज़नेस है। इसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में आकांक्षा है या आप में मतलब कुछ प्रतिभा करने की, या मतलब आपके अंदर वो जुनून है कि भाई कुछ करना चाहता हूँ, मतलब डबल ट्रिपल करना चाहता हूँ, देखो बिज़नेस में रिस्क होता है। अब आप बोलोगे कि नौकरी में रिस्क नहीं था, लेकिन नौकरी में कैसा था कि वो रिस्क लगता है, लेकिन जब ज़्यादा लोग सोचते हैं कि हम लोग बुढ़े होके कर लेंगे, तो बहुत बार क्या होता है कि पैसा होने के बाद भी बहुत लोग नहीं कर पाते, या टाइम उनको फिर लगता है कि भाई, क्योंकि देखो यार, वो कहावत आपने सुनी होगी कि मेंढक पानी में कूदा और पानी गर्म होते रहा, लेकिन वो मेंढक है ना, बाद में जब पानी ज़्यादा गर्म हो गया ना तो कूद नहीं पाया। तो नौकरी में शायद ये हो जाता है कि बंदे जो है ना वो खुद, देखो जल्दी आप, जैसे मान लो बिज़नेस जल्दी आप शुरू कर रहे हो ग्रेजुएशन के बाद ही, तो बहुत सारा शेमिंग आपका हो सकता है। आपका पैसा, मतलब किसी से आपने पैसा उठाया, वो आपका जा सकता है, आप हार सकते हो पैसा, क्योंकि बिज़नेस में कुछ बोल नहीं सकते कि मतलब आपका पूरा पैसा डूब सकता है। और जबकि नौकरी में मतलब कैसा है कि वो सेफ़ है, वो बंदा सोचता है कि मैं अभी नौकरी करूँगा, ये करूँगा, मैं शेमिंग सह नहीं सकता, मैं बुढ़ा होके ये कर लूँगा, लेकिन बुढ़ा होकर फिर टाइम का इशू आ जाता है उसको। लेकिन बिज़नेस कैसा है कि आप आज रिस्क लो, देखो हो सकता है कि आप हार जाओ, लेकिन हो सकता है जीत भी जाओ। बिज़नेस तो मतलब एक सट्टा भी बोल सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें आपके हाथ में होती है, मेहनत आपके हाथ में होती है। मुझे लगता है इसको बिज़नेस को पूरी की पूरी तरह मतलब हम लोग शेयर मार्केट और सट्टा बाज़ार से हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। और हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर आपके अंदर वो चीज़ें जुनून है तो आप बिज़नेस मतलब करते हो। और बिज़नेस में क्या है कि अगर आप सही तरीके से उसको सेट करो तो आप टाइम टू टाइम घर पे भी टाइम दे सकते हो, सैटरडे संडे छुट्टी ले सकते हो। हालांकि मैं जब बिज़नेस एजेंसी चालू की थी तो मैं सैटरडे संडे को भी काम पे जाता था। हालांकि मेरे एम्प्लॉयज़ को मैंने नहीं बोला आने के लिए कभी सैटरडे संडे को, लेकिन मुझे वो पसंद था तो मैं वो करता था। मैं मतलब हर एक के बारे में बात नहीं करता। बट बिज़नेस में क्या है, ज़्यादातर जो जॉब ओरिएंटेड लोग हैं वो लोग ये सोचते हैं कि बिज़नेस मतलब आप खुद के राजा हो। नहीं भाई, एक्चुअली बिज़नेस मतलब आप पियून भी हो, आप सीईओ भी हो। आपको झाड़ू भी मारना पड़ सकता है। जैसे कोई बंदा, किसी ने रिटेल शॉप खोली है तो उसको झाड़ू भी मारना पड़ेगा, या उसको मतलब वो सीईओ भी है, उसको फाइनेंस भी देखना पड़ेगा, उसको पैसे का बंदोबस्त भी करना पड़ेगा। और अगर वो 5-6 एम्प्लॉई है आपके, तो आपको बेसिकली उनको कहीं ना कहीं पेमेंट भी देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें उसके अंदर होंगी। तो बिज़नेस का तरीका मैं बोलूँगा कि 5 से 10% लोग जो हैं वो बिज़नेस ही ट्राई करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब खुद को बोलते हैं। और मुझे लग रहा है कि ये भी एक सही तरीका है जीने का, या मतलब अपने आप में मतलब जिसको जैसा जमता है वैसी बात है, ऐसी कोई सही और गलत तो है नहीं। बट बिज़नेस में ये होता है कि एडवांटेज ये होता है कि आप अगर जल्दी हार जाते हो, ऐसा बोला जाता है कि जब आप जल्दी हार जाओगे ना तो आप ज़िंदगी को अलग नज़रिए से बहुत जल्दी देखोगे। जो बंदा, अगर 2 बंदे ग्रेजुएशन करके निकल रहे और एक ने बिज़नेस शुरू किया
और वो फेल हो गया और दूसरा जो है ना नौकरी ज्वाइन किया, तो 5 साल बाद आप देखोगे, उसके 5 साल बाद, इसके फेलियर के 5 साल बाद या 10 साल बाद ये बंदा एक अलग लेवल पे होगा, क्योंकि उसने बहुत जल्दी फेल होके ना दुनिया को एक अलग नज़रिए से देख लिया। देखो, फेलियर इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वो फेल नहीं होगा ना, तो फेलियर होने के बाद क्या होता है ना कि आपको दुनिया अलग रंग से दिखती है। आपके दोस्त आपका मजाक उड़ा सकते हैं, आपके घर वाले आपकी बेइज्जती करेंगे, या मतलब क्योंकि ये होता है, जो मेल है उसको हमेशा मतलब घर का ये मुखिया बोला जाता है, उसको पैसा कमाना है। अगर वो फेल होता है तो इंडिया में थोड़ा सा शेमिंग कल्चर है। अगर आप देखोगे कि फेलियर के ऊपर यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम है, इसीलिए बहुत सारे लोग हैं ना अपने फेलियर्स भी छुपाते हैं, जबकि मुझे लगता है कि वो गलत बात है। तो जब आप अर्ली फेल हो जाते हो तो आप वो सारी चीज़ें, गंभीर चीज़ें होती है आपके साथ, और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें होते हुए ना आप लाइफ को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हो, और आपकी चेतना जो है ना वो भी जागृत हो जाती है इसमें, मतलब एज़ कम्पेयर टू नौकरी, या मतलब एज़ कम्पेयर टू वो बंदा जो फेल नहीं हुआ है। और ज़रूरी है कि मैच्योरिटी भी उसमें बहुत अलग लेवल पे चली जाएगी, और जो बंदा फेल नहीं हुआ होगा तो उसके साथ ऐसी चीज़ें हुई नहीं है, तो उसको पता ही नहीं है उसके बारे में। वो जब उस स्टेज पे गया ही नहीं तो उसको पता ही नहीं कि स्टेज में फ़ील कैसे होता है। और आप समझ लो कि अगर नौकरी वाला बंदा है, वो बाद में उस स्टेज पे जाना चाहेगा तो वो उसके लिए लेट हो जाएगा। देखिए, सबके लिए नहीं है, बट जो आकांक्षा रखता है, क्योंकि ऐसे नौकरी वाले हैं जो उसमें खुश है, तो उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ ये बात। तीसरा तरीका है वो है मिशन। अब वो बोलोगे मिशन क्या है? देखो, पहला था नौकरी, दूसरा था बिजनेस, तीसरा मिशन। तो मिशन मतलब ऐसा जीने का तरीका है कि जो हम लोग बोलेंगे कि अपने आप में ना खुद से भी ऊंचा सोचने की बात। अब आप बोलोगे वो क्या होता है? देखिए, मिशन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कोई भी बंदा जब एक मिशन ले लेगा लाइफ में, तो मिशन है ना बहुत ही टफ वाली चीज़ है। क्योंकि मिशन मतलब कैसा मालूम है, जैसे मान लो गली के कुत्ते हैं तो मेरे को इनकी देखभाल करनी है। अब जब वो बंदा बोलता है फुल टाइम इनकी देखभाल में लग जाएगा, तो जो फुल टाइम वो करेगा तो उसके पैसा कहाँ से आएगा? वो दूसरा जॉब तो कर नहीं रहा है, लेकिन फिर वो फंडिंग वंडिंग लोगों से मांगेगा। ये एक है ना कंटिन्यूस स्ट्रगल की बात है, लेकिन वो उसका मिशन है। और मिशन कोई भी ऐसे टाइप का पॉलिटिकल हो सकता है, सोशली हो सकता है, ऐसा नहीं कि कोई एक ही टाइप पे हो। कोई फिलोसफर है, फिलोसफी करना चाहता है, कोई पेंटर है, पेंट करना चाहता है। मिशन वाली चीज़ में सक्सेस होता है, लेकिन थोड़ा टाइम उसमें ज़्यादा ही लग जाएगा, क्योंकि आप कोई चीज़ ऐसी करने जा रहे हो जिसमें को पैसा पहले ही नहीं आने वाला। तो आप समाज में भी बेइज्जत हो जाते हो, आप घर पे भी बेइज्जत हो सकते हो, मतलब आपके दोस्त जो आपका मजाक उड़ा सकते हैं। लेकिन मिशन है ना सबसे ऊंची चीज़ है, क्योंकि उसमें कोई भी सेल्फ वाली चीज़ नहीं होती। उसमें ना खुद से ऊपर उठ के समाज के लिए या कुछ दूसरों के लिए कुछ अच्छा सोचने की बात होती है। और मिशन मुझे लग रहा है कि एक टाइप का सर्वश्रेष्ठ भी है, बट अगेन मैं बोलूँगा कि वो डिपेंड करता है लोगों पे। जितने भी महान लोग हैं इस दुनिया में, चार्ली चैपलिन है, आइंस्टाइन है, या जो भी महात्मा गांधी है, या कोई भी आप महान बंदा ले लो पुराने ज़माने के जो भी लोग हैं, तो वो लोग जो है ना मिशन मोड में ही काम किए हैं। वो लोग ने कभी भी पैसा और बाकी चीज़ों के बारे में नहीं सोचा है। जैसे नौकरी जो आप पैशन बेस कर सकते हो, बिज़नेस में आपको जुनून लगता ही है, लेकिन मिशन ऐसी चीज़ है जिसमें जुनून तो लगता ही है, लेकिन आपको पैसे का भी प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि आपने मिशन ले लिया है, मान लो आपने मिशन ले लिया है कि मेरे को गरीब लोगों की मदद करनी है, तो आपको हमेशा पैसे की इशू आएगी, क्योंकि आप फुल टाइम ही वो काम कर रहे हो और आपको फंडिंग भी लग रही है, आपको लोगों से मांगना पड़ रहा है, आप लोगों से भीख मांग रहे हो कि भाई मुझे पैसा दे दो। तो मिशन बहुत ज़्यादा डिमांड करता है। नॉर्मल इंसान इसकी इतनी कैपेबिलिटी का नहीं होता है। नौकरी वाला बंदा है या बिज़नेस वाला बंदा है ना, वो इतनी कैपेबिलिटी वाला बंदा नहीं होता है कि वो बेइज्जती भी सह ले और भीख भी मांगे और उसके बाद भी वो अपने मिशन को करते रहे, क्योंकि उसके लिए मिशन जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो बंदा बेइज्जती कर रहा है, मिशन वाले के बंदे को ये भी पता है कि वो बंदे की एक्चुअली इतनी कोई औकात नहीं है, उसके पास पैसा इसलिए ये सब बोल रहा है, लेकिन मिशन वाला बंदा ये सोचता है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे को जो करना है मैं करूँगा और इनकी मदद करूँगा या इनकी ये करूँगा, मतलब जो भी उसको लगता है उसको करना चाहिए। मिशन ये भी हो सकता है कि कोई बंदा सड़क पे पेंट करता है और वो करते जाता है, लोग आते हैं, वो लोग खुश होते हैं, जो भी राह वाले उसको पैसा भी देते हैं,
और वो बंदा वही करता जाता है। और मुझे लग रहा है कि बहुत बार आपने देखा है कि ऐसे स्ट्रीट पे काम करने वाले या म्यूज़िक शो करने वाले या पेंटिंग करने वाले लोग हैं ना, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, नॉर्मल नौकरी या बिज़नेस वाले से भी ज़्यादा पैसा आ गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी बाद में देखता है और वो किधर ना किधर से मतलब उनको सपोर्ट करता ही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये 3 तरीके थे जीने के। और जब आप जीने की बात कर रहे हो तो ये 3 तरीके जीने के ही है, क्योंकि आज की तारीख में आपको सबसे पहले फाइनेंशियल चीज़ देखना पड़ता है और उसके हिसाब से आप अपना लाइफस्टाइल ये मतलब लाइफस्टाइल को जो है ना वो क्रिएट करते हो। तो बहुत तो ये बोलेंगे नहीं, लाइफस्टाइल पहले हम लोग सोचेंगे उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कैपिटलिज़्म जो चीज़ है ना उसके अंदर सारी चीज़ें तय हो चुकी है, सारे रूल्स बन चुके हैं। इवन यहाँ पे पेड़ पौधा पत्ता वत्ता, आप कोई भी चीज़ के ऊपर पूरी मतलब ओनिंग, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, कि ओनिंग हो चुकी है या ओन हो चुका है, तो आप उस चीज़ को छू भी नहीं सकते हो। तो इसलिए आपको मतलब सोचना पड़ेगा कि ये 3 तरीके में से किस में काम करना चाहिए। और मिशन जो है सबसे नोबलेस्ट है, और बिज़नेस जो है मैं बोलूँगा कि इसके लिए जिगरा चाहिए। और नौकरी जो है ना वो भी कंसिस्टेंसी वाले लोग ही कर सकते हैं। तो मैं बोलूँगा अपने आप में तीनों का वैल्यू है और दुनिया तीनों से ही चल रही है। जैसे एक गाड़ी होती है, गाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं मतलब आप बोल सकते हो कि उस पर टायर भी है, इंजन भी है, आईना भी है। आप बोलोगे छोटे से आईने का क्या यूज़ है, लेकिन पीछे से ट्रक आ रही है और उसने गाड़ी को उड़ा दिया, एक्सीडेंट हो गया, सब लोग मर गए। तो आईना जो था ना इम्पोर्टेंट था। आईना अगर टूटा है तो पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। तो आईना जो है ना उसका भी इम्पोर्टेंस है, इसी तरह हर बंदे का इम्पोर्टेंस है। ऐसा बहुत लोग बिज़नेस वाले बोलते हैं कि नौकरी वाले ऐसे वैसे, लेकिन भाई तुम्हारे इधर वही लोग काम कर रहे हैं, कंपनी वही चला रहे। तो हर एक का अपना वैल्यू है। तो ये थे 3 तरीके जीने के आज की दुनिया में। और आपके कुछ भी कमेंट्स या व्यूज़ होंगे तो मुझे आप ज़रूर बताएं। नमस्ते।